चैप्टर 12 हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अब आती है बात सबसे पहले चैप्टर की लाइन समझना। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन इसकी हेडिंग है। तो संसाधन क्या चीज होती है? प्राकृतिक का मतलब जो होता है वो तो होता है जो हमें प्रकृति देती है। अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि भगवान ने दिया है ना, तो प्राकृतिक का मतलब होता है कि प्रकृति हमें दे रही है, जिसे मनुष्य नहीं बना रहा है ना। वो सब चीजें क्या है? प्राकृतिक है, जिसे भगवान ने हमें दिया है। जनरल भाषा में अगर हम बात करें तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन। अब संसाधन क्या चीज है? वो सारी चीजें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारे लिए उपयोगी है। आ रही बात समझ में? यानी मनुष्यों के लिए उपयोगी है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप में। तो वे सारी चीजें जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें क्या है? संसाधन। जैसे हम वायु सांस लेने में ग्रहण कर रहे हैं तो संसाधन है। पानी हम पी रहे हैं तो क्या है? संसाधन है। तो हमारे लिए उपयोग में आ रही है ना सारी चीजें। तो वायु हमारे लिए किस उपयोग में आ रही है? सांस लेने के। जल हमारे किस लिए उपयोग में आ रहा है? हमारी प्यास बुझाने में, है ना। तो वो सारी चीजें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमारे लिए उपयोगी होती है, वो सब संसाधन कहलाती है। अब संसाधन को दो हिस्सों में बांटा है हमने, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। कृत्रिम यानी जो संसाधन हम यानी वो चीजें जो हमारे लिए उपयोगी है और मनुष्यों के द्वारा निर्मित है, तो वो क्या कहलाएंगे? कृत्रिम संसाधन। जैसे कि सपोज करो आप अभी आप पढ़ रहे हो, मैं ये माइक यूज कर रही हूँ पढ़ाने के लिए, तो ये यूज आ रहा है वॉइस देने के लिए, तो ये भी एक संसाधन हो गया। लेकिन कैसा हो गया? कैसा संसाधन हो गया? कृत्रिम हो गया, क्योंकि मनुष्य ने इसको क्या किया है? बनाया है ना। तो जो संसाधन किसके द्वारा निर्मित होते हैं? वो चीजें जो हमारे लिए उपयोगी है लेकिन मनुष्य निर्मित करता है, तो कृत्रिम संसाधन कहलाता है। और वो संसाधन जो क्या करता है? मनुष्य नहीं बनाता और प्रकृति हमें प्रदान करती है, वो सब संसाधन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। तो हमारा चैप्टर किस बेस पे बेटा? प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर है। तो अब देखो, प्राकृतिक संसाधन के प्रकार जनरली जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से संसाधन के प्रकार होते हैं। तो तीन आधार है जिसके आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को डिवाइड किया गया है। पहला है विकास एवं प्रयोग के आधार पर, दूसरा उद्गम एवं उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा वितरण के आधार पर। आ गई बात समझ में? फिर एक और चौथी कैटेगरी होती है नवीकरणीय और अनवीनीकरण संसाधन, जो इनको तीन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कि संसाधन को और ब्रीफली हम लोग पढ़ने के हिसाब से नवीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधन में डिवाइडेड कर देते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट तीन पहले में हम देखते हैं कि विकास एवं प्रयोग के आधार पर संसाधनों को दो कैटेगरी में बांटा है। वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। मतलब ऐसे संसाधन, वास्तविक संसाधन क्या होते हैं और संभाव्य संसाधन क्या होते हैं, वो हम देखेंगे। ये हमने बांटा है विकास एवं प्रयोग के आधार पर। दूसरा उद्गम एवं उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला प्रकार है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। अब हम बात करते हैं विकास एवं प्रयोग के आधार पर में पहले कैटेगरी जो आती है हमारी, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन क्या चीज होती है? वास्तविक संसाधन वे संसाधन जिनकी मात्रा हमें क्या हो? ज्ञात हो, यानी जिसकी मात्रा हमें पता है कि कितनी मात्रा में है और वर्तमान में हम जिसका क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो संसाधन हमारे क्या कहलाएंगे? वास्तविक संसाधन कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र की, वो है ना। उसके बाद है पश्चिमी एशिया के अंदर खनिज तेल की मात्रा हमें पता है कि हाँ इतनी मात्रा है और अभी हम उसको यूज भी कर रहे हैं। तो वो सारे संसाधन जिनकी हमें मात्रा का मालूम हो और जिनको हम करंटली यूज कर रहे हैं, वो सब किस में आएंगे? वास्तविक संसाधन। मतलब इनका विकास हो चुका है, इनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमें पता चल चुकी है और कहाँ कहाँ इनको यूज कर सके वो भी हमें पता चल चुका है। फिर आता है संभाव्य संसाधन। मतलब इन संसाधनों का उपयोग ना तो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, ना इनकी पूरी मात्रा का हमें ज्ञान है, लेकिन हमें ये पता है कि हाँ संसाधन उपलब्ध है और आने वाले भविष्य में हम इसका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। आगे बात समझ में कि आने वाले टाइम के अंदर हम इसका उपयोग करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग चले जाते हैं इधर बाड़मेर की साइड में, तो आप लोग बड़ी बड़ी क्या कर देखते हो? पवन चक्कियां देखते हो इस तरह से, है ना। पवन चक्कियां जो थी वो क्या हो गई है? हम लोग यूज करते थे किसके लिए? जो बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं जहाँ पे क्या किया जाता है? गेहूं उगाया जाता है, तो उसकी जो भूसी होती है, गेहूं के जो छिलके होते हैं,
उनको अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, है ना। लेकिन धीरे धीरे इससे क्या होना लग गया है, उससे हम लोग आज क्या कर रहे हैं, नीचे जो है ये पवन चक्की है, इसके नीचे इस तरह से फीता डालकर टरबाइन को घुमाकर विद्युत क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं ना। तो यानी जो पवन चक्कियां हैं वो पहले के समय से लगाकर अभी हम उसको क्या करने लग गए हैं, यूज करने लग गए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर इसका यानी आज से 20 साल पहले ये पवन चक्कियां क्या थी, एक तरीके की संभाव्य संसाधन थी। मतलब हम ये मानते थे कि हाँ, हम पवन चक्कियों से क्या कर सकते हैं, बिजली बनाने में उपयोग में ला सकते हैं। तो जो ऐसे संसाधन जिनकी जो है तो सही, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में हम इनका उपयोग करेंगे, ठीक है। मात्रा का हमें पता नहीं है, तो वो सब संभाव्य संसाधन में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लद्दाख के अंदर यूरेनियम पाया जा रहा है, कितना यूरेनियम में एग्जैक्ट मात्रा पता नहीं है और अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में लद्दाख के अंदर जो यूरेनियम पाया जा रहा है उसका आने वाले समय में हम प्रयोग जरूर से करेंगे। तो इसीलिए ये क्या है, संभाव्य संसाधन। तो आपको उदाहरण जरूर याद करना है कि वास्तविक संसाधन का उदाहरण जैसे कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी और लद्दाख में यूरेनियम किसका है, संभाव्य संसाधन। इसकी मात्रा हमें नहीं पता पूरी तरह से है, ये तो हमें पता है, लेकिन मात्रा कितनी है ये नहीं पता और हम अभी इसका उपयोग नहीं कर रहे, तो संभाव्य संसाधन हो गया। फिर आता है उद्गम व उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव यानी जीवन, यानी ऐसे संसाधन जिनमें क्या पाया जाता हो, जीवन, और जिनमें जीवन नहीं होता हो, ए यानी एब्सेंट, ठीक है, यानी जिनमें जीवन नहीं है, ठीक है, जिनमें जीवन नहीं है तो वो क्या है, अजैव संसाधन, और जिनमें जीवन है वो क्या है, जैव संसाधन, ठीक है। तो ऐसा संसाधन जो क्या है हमें जीवित जीवों से प्राप्त होती है, या जीवित जो जीव होते हैं वो जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लें जीव जंतु, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जीवित है कि नहीं, जीवन है कि नहीं पेड़ पौधों में, है ना, लेकिन फिर भी हम उनका यूज कर रहे हैं धान प्राप्त करने में, फसल प्राप्त करने में, तो पेड़ पौधे क्या हो गए, जैव संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, यानी जीवित जंतु और जीवित पेड़ पौधे जैव संसाधन का उदाहरण है। फिर अजैव संसाधन यानी ऐसे संसाधन जो क्या है, जो निर्जीव है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, अजैव संसाधन। फॉर एग्जाम्पल वायु, जल, मृदा, इन सब में क्या जीवन है क्या, नहीं, पर फिर भी हम यूज कर रहे हैं, तो अजैव संसाधन हो गए। फिर आता है वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। नाम से ही समझ रहे हो, पहला है सर्वव्यापक, सर्वव्यापी, ईश्वर सर्वव्यापी है, मतलब ऐसे संसाधन जो चारों तरफ वितरित है, हमें पृथ्वी के कहीं पे भी चले जाओ हमें प्राप्त हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वायु, कहीं पे भी जाओ वायु मिलेगी ना, ठीक है, तो सर्वव्यापक हो गया। स्थानिक, स्थानिक यानी जो क्या होते हैं, विशेष स्थान पर प्राप्त होते हैं, जैसे कि सोना मिलता है पर्टिकुलर जगह पे। अभी ऐसा तो नहीं है कि यहाँ खड्डा खोदना शुरू किया सोना मिल गया, नहीं, एक पर्टिकुलर जो जगह होती है वहां पर जो संसाधन पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि तांबा हो गया, लोहा हो गया। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी खोदा हमको लोहा मिल गया, तांबा मिल गया, नहीं होता ना। तो जो स्थानिक संसाधन होते हैं वो पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं, तो इनका एग्जाम्पल हो गया लोहा और तांबा। समझ में आ गया। तो ये जो है आपके विभिन्न संसाधनों के प्रकार है। तो तीन कैटेगरी जो है, तीन आधार है जिनके आधार पर हम संसाधनों को बांटते हैं, विकास एवं प्रयोग के आधार पर, उद्गम एवं उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है आपका वितरण के आधार पर। और अधिक अगर हम लोग समझते हैं संसाधनों को उपयोग के आधार पर, है ना, तो नवीनीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन जो होते हैं, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन, तो इसमें अंतर आपको पूछ लिया जाता है। तो हम नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन को देख लेते हैं कि क्या होते हैं। नवीकरण संसाधन बेटा वो होते हैं संसाधन जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसको क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, है ना। तो देखो अंतर देख लेते हैं। पहला है संसाधन नवीकरणीय संसाधन, और सेकंड कैटेगरी है अनवीकरणीय संसाधन। क्या है नवीकरण संसाधन और क्या है अनवीनीकरण संसाधन।
तो नवीकरणीय संसाधन जिनका नवीनीकरण कर सकते हैं, मतलब वे वस्तुएं जिनका पुनः निर्माण किया जा सकता है, यानी एक बार यूज में ले लिया हमने, यानी एक बार उपयोग में लेने के बाद इन संसाधनों की पुनः प्राप्ति की जा सकती है। यानी एक बार यूज कर लिया, ऐसा नहीं है कि उसकी मात्रा खत्म हो गई, हम उसका वापस क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो इनकी मात्रा कैसी होती है, असीमित होती है। ठीक है, कम हानिकारक होते हैं। जैसे कि सपोज करो सूर्य है, सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, सनलाइट मिलती है ना, और विटामिन डी भी हम प्राप्त करते हैं। तो आज हमने सूर्य की रोशनी ले ली, जाके विटामिन डी ले लिया, अगले दिन जाएंगे सूरज मना तो ना कर देगा कि नहीं भाई हमको तो, मैं तो नहीं दे रहा, मेरे पास खत्म हो गई वो, कि वो मात्रा में आपको विटामिन डी क्या होगा, सूर्य से मिलेगा। तो ऐसे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लाने के बाद क्या होगा, हम वापस आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा क्या होती है, असीमित, बहुत भारी मात्रा में ये होता है, इनकी मात्रा पाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या होती है, नवीनीकरण संसाधन है। ठीक है, इनको प्राप्त करना क्या होता है, आसान होता है। फिर क्या होता है, अनवीनीकरण संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी इनकी एक बार हम जो है उपयोग में ले लिए तो मात्रा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, पुनः प्राप्ति नहीं, उपयोग में लाने की, या प्राप्ति होगी तो भी पुनः प्राप्ति के लिए कई लाखों सालों, कई लाखों करोड़ों साल लगते हैं। ठीक है, यानी एक बार हमने यूज कर लिया तो मात्रा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। पुनः प्राप्त अगर हम कर भी सकते हैं तो कई साल हमको क्या हो जाते हैं, वो लगते हैं प्राप्त करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोयला जो है और पेट्रोल जो है, उसका निर्माण कैसे हुआ है बेटा, कई साल पहले जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो पेड़ पौधे और जीव जंतु थे वो किसी कारणवश क्या हो गए, मिट्टी के अंदर दब गए। अब ऊपर से पड़ा प्रेशर, ताप, दाब, इसकी वजह से ये जो पेड़ पौधे और जीव जंतु है वो किसमें बदल गए, कोयले और पेट्रोल में। ठीक है, तो इनको कोयले और पेट्रोल में बदलने के लिए क्या है, कई लाखों सालों का क्या हुआ है, समय लगा है। तो अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको क्या होता है, एक तो उपयोग करने के बाद हम जो है जल्दी से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, और प्राप्त होते हैं तो कई साल और कई लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनकी मात्रा क्या होती है, सीमित होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल ले लो, पेट्रोल आज गाड़ी में आपने डाल दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 2 लीटर तेल जला दिया तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा। क्या हो जाएगा, उपयोग में आने के बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपको वापस पेट्रोल पंप पे जाके क्या करना पड़ेगा, नया पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो इनकी मात्रा क्या होती है, जो है वो सीमित होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण क्या है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ठीक है, कच्चा तेल जो होता है पेट्रोल प्राप्त करने का, या हम बोले कोयला, ये सब किसके उदाहरण है, अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है। ठीक है, और जनरली जितने अनवीनीकरण संसाधन है उनका हम प्रयोग करते हैं तो प्रदूषण क्या होता है, फैलता है। कोयले का और इस तरह की चीजें हम यूज करते हैं तो क्या फैलती है, प्रदूषणकारी होती है। तो इस तरह से क्या होगा, ये आपके क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार हुए।